जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा, क्योंकि हम सभी गुरु जी की ब्लेस संगत हैं और गुरु जी के महामंत्र हमारे अनमोल धरोहर है, जिसके जरिए हम अपने गुरु पिता, अपने भगवान, अपने दाता को पूर्णतया पा सकते हैं और अपने कष्टों का निवारण कर सकते हैं। इस पाप दोष के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। गुरु जी का महामंत्र हमारे लिए अनमोल जीवन बूटी के समान है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं। तो चलिए संगत जी, मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरु जी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरु जी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय सकन जी। मैं गुरु जी की बेटी चंडीगढ़ से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हमें हर पल ब्लेस करने के लिए, मेरे परिवार के अंग रहने के लिए जितना भी शुक्राना करे कम है। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। सबसे पहले गुरु जी महाराज शुक्राना, आपने मेरी मामा के टेस्ट नॉर्मल करवा दिए, जो कि पिछले कुछ दिनों से मेडिसिन ले रही थी, और आप हमेशा अपनी संगत को ब्लेस कर रहे थे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, मेरी मामा की तरफ से। दूसरा शुक्राना गुरु महाराज के चरणों में ये है कि कुछ दिनों पहले शाम को मेरे मतलब हेडेक हो रही थी राइट साइड से। काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ, जैसे कि हाई बीपी में होता है वैसे ही। मैं एक्चुअली हाई बीपी पेशेंट हूँ। मैं मेडिसिन लेती हूँ। 2 साल पहले ये शिकायत हुई हाई बीपी की, उससे पहले कुछ नहीं था। तो मैं गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे हम, तो पहले मुझे हुआ और फिर उन्हीं दिनों में मेरे हस्बैंड को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हुई। शायद गुरु महाराज ने उनको ब्लेस करना था, क्योंकि उनकी ज़्यादा कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई मेरे से ज़्यादा। शायद गुरु महाराज ने पहले मुझे प्रॉब्लम में डाला, इसलिए कि मेरे पति अंकल पे मेरे से ज़्यादा कष्ट था। तो इसलिए मेरे पति अंकल ने छुट्टी ली मेरे लिए कि मेरा ट्रीटमेंट और यहाँ पे मेरे पास बैठे। तो पता चला कि उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है और उनको हॉस्टल में ले जाना पड़ा। जब रात को एक बार बहुत ज़्यादा उनका बीपी बढ़ गया था, तो उनको अब फिर सारे टेस्ट करवा के पता चला कि इनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, जो कि हिडन था। कभी उनको सर में दर्द, कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, नॉर्मल लग रहे थे। तो तब से हम दोनों ही हाई बीपी की दवाई खा रहे हैं। तो गुरु जी महाराज ने तब हमें नहीं जोड़ा था खुद से। 1 साल हो गया, अगस्त में 1 साल हो गया गुरु जी महाराज ने हमें जोड़ा है। तो सेम ऐसी ही पेन मुझे 3-4 दिन पहले हुई, सेम वैसा ही मेरी राइट आई में इतनी ज़्यादा पेन हुई। साइड में मेरी नाक में एक ही साइड में बहुत ज़्यादा पेन हुई, जो कंट्रोल नहीं हो रही थी। तो अचानक से वैसा ही हुआ, वैसा ही दर्द हुआ, लेकिन मेरा बीपी नॉर्मल आ रहा था। गुरु जी बार बार संकेत दे रहे थे कि खुद पर ध्यान दे, नहीं तो
हॉस्पिटल पहुंचने की नौबत आने वाली है। लेकिन मुझे पता था, मैंने गुरु महाराज को बार बार अरदास की, गुरु महाराज मेरे घर में मेरी मम्मा बीमार है, मेरे बच्चे छोटे हैं, तो अगर मैं हॉस्पिटल या डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गई तो यहाँ पे कौन करेगा। तो मैं अंदर ही अरदास कर रही थी, तो गुरु महाराज ने वो नौबत आने ही नहीं दी। बस 3-4 दिन में मेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में काट दिया गुरु महाराज ने। तो जिस दिन कृष्ण जी का त्यौहार था उस दिन भी मैं वैसी ही थी, लेकिन गुरु महाराज ने इतनी हिम्मत दी कि थोड़ा थोड़ा करके उठ के फिर लेट के फिर उठ के फिर लेट के फास्ट भी रखवाया और पूजा भी बहुत अच्छे से करवाई, मम्मा से पूजा करवाई। और जिस टाइम हम संगत जी आरती कर रहे थे तो जो मेरे गले में साईं बाबा और गुरु महाराज के का लॉकेट है, जो मैंने कुछ दिन पहले ही डाला था, ऐसे ही भाव हुआ मन में कि मैं गुरु महाराज का लॉकेट अपनी गोल्डन चेन में डालूं। तो जब हम आरती कर रहे थे संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, दर्द तो मुझे तब भी हो रही थी। और मम्मा जो शुगर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट भी है, तो मैंने मम्मा को 12 बजे उठाया, मम्मा चाँद निकल गया, अब हम भोग लगाते हैं कृष्ण भगवान को, आ जाओ अब आप इस बार आज आप कर लो, पूजा कर लो। तो मम्मा कर रहे थे और हम भी मम्मा के साथ साथ बोल रहे थे, आरती कर रहे थे। तो संगत जी गुरु महाराज का लॉकेट टूट के नीचे गिर गया उसी टाइम। तो मैंने उठा के मंदिर में रख दिया और गुरु महाराज को शुक्राना किया कि गुरु महाराज मुझे पता है बहुत बड़ा कष्ट था मुझ पे, शायद मेरी मम्मा पे भी था संगत जी, मैं आपको बताती हूँ बाद में कैसे। तो मैंने शुक्राना किया, शुक्राना गुरु महाराज, आपने छोटे में ही सर दर्द में ही मेरा कष्ट काट दिया। और संगत जी हमने पूजा बहुत अच्छे से की और उसके बाद मम्मा का डिनर के बाद शुगर टेस्ट कराना होता है 2 घंटे के बाद। तो मैंने सोचा कि मम्मा को, जब मैंने उठाया 11 बजे उनको करना था, मम्मा को मैंने 12 बजे, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत भी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा चलो पूजा जब करते हैं तो उसी टाइम देख लेते हैं। जब हमने पूजा की तो मम्मा का शुगर लेवल इतना डाउन था, मम्मा का 60 था और मैं हैरान थी, मम्मा कैसे पूजा कर रही थी और बैठी भी है, बात भी कर रही है। तो फिर मुझे पता था कि मम्मा पे भी काफ़ी ज़्यादा कष्ट था, जो गुरु महाराज ने हम दोनों का कष्ट बहुत छोटे में काट दिया। शुक्राना गुरु महाराज। मम्मा को फिर बाद में मैंने फ्रूट दिया तो मम्मा का सुबह तक नॉर्मल हो गया था। ये तो चमत्कार ही था जो गुरु महाराज ने मुझे दिखाया। शायद मैं नहीं कर पाती, शायद मैं चूक भी जाती शुगर टेस्ट करवाने से, लेकिन मैंने गुरु महाराज ने भाव डाला कि नहीं कोई बात नहीं, लेट हुआ है फिर भी चेक कर ले, क्योंकि अगर मैं चेक नहीं करती मम्मा का शुगर लेवल तो सुबह तक तो मम्मा शायद भगवान न करे कोमा में चले जाते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना, आपकी लीला अपरंपार है। गुरु महाराज सब आप पर ही छोड़ दिया है मैंने, खुद को, अपने परिवार को, जैसा आप चलाने चाहते हो चलाइए, बस मुझे अपने सिमरन की दाद बख्शो महाराज। बच्चों की भी गुरुजी मैंने चिंता थोड़ी सी कम करनी शुरू कर दी है, बस गुरुजी महाराज आप कभी हमसे नाराज़ मत होना, जितनी परीक्षा लेनी है ले लेना, मगर कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। मंत्र जाप से सत्संग को विराम देती हूँ। और संगत जी कोई भी गलती हो मेरे इस सत्संग में तो मुझे माफ़ कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।